हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग बिहार डीएलएड 2024 इंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ पढ़ रहे हैं दोस्त। तो अभी बिहार डीएलएड के लिए दो क्लास हम लिए हैं दोस्त। सबसे पहला फर्स्ट क्लास में आप लोग को हम सिखाए हैं। क्लास 1 का लिंक नीचे दिया गया होगा, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। माध्यक और बहुलक बताए हैं दोस्त। जिस अभी तक मैंने किस तरह से एग्जाम में पूछा है 2022 और 2023, यही 2 साल में अभी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है दोस्त। इससे पहले तो ऑनलाइन वाला समस्या है था नहीं, तो अब ऑनलाइन हो गया है। और एक और बनाए थे वीडियो आप लोग के सामने, एक माध्यक और बहुलक वाला, और दूसरा द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद। आज हम लोग देखने वाले हैं त्रिमिति मेंसुरेशन से आधारित। मेंसुरेशन के आधारित दो, जिसे हो गया बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ। अगर आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास में भी, तो आप बना दीजिएगा दोस्त। बहुत ही इजी रहता है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तो दिक्कत होगा। देखिए, अगर ये सब का आपको पीडीएफ लेना है दोस्त, कि हमको पीडीएफ चाहिए, जितना भी हम पढ़ाएंगे आगे आप लोग के लिए, हम हिंदी भी पढ़ाएंगे और साइंस भी पढ़ाएंगे। तो ये सब का अगर आप पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए 62 032 और 65 046 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए दोस्त। व्हाट्सएप कीजिए। इस पीडीएफ के लिए मात्र आपको 51 रुपया देना है दोस्त। 51 रुपये इस पे फोन करना है। पे फोन कीजिए, गूगल पे कीजिए, पेटीएम कीजिए, कुछ भी कीजिए। इतना में आपको दोस्त हम आपको मैथ के फार्मूला देंगे, मैथ फार्मूला, और प्लस में टॉपिक भी पढ़ाएंगे दोस्त। साइंस के फार्मूला देंगे, साइंस के रहेगा, और हिंदी रहेगा, और फिर सामाजिक विज्ञान रहेगा, एसएसटी। इतना क्या आपको हम पीडीएफ देंगे दोस्त, मात्र 51 रुपया में। इस नंबर पे फोन करके आपको व्हाट्सएप कर देना है। जितना भी क्लास हम लेंगे वो भी आपको बताएंगे दोस्त। उसका भी वीडियो आपको पास हम सेंड कर देंगे। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन। कॉल नहीं करना है दोस्त, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है। कॉल कीजिएगा तो कॉल के जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए आइए। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा दोस्त, सिलेंडर। सिलेंडर हमने बोलते हैं बेलन के। आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, 10 में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ बोलता है कि दो सिलेंडरों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है। दो गो सिलेंडर है दोस्त, दो गो बेलन है, और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो उनका आयतन का अनुपात होगा। बताइए। बेलन सिलेंडर मतलब होता है अपने बेलन दोस्त। तो बेलन के त्रिज्या अगर हम R1 मानते हैं, तो R1 2 है, और R2 मान लीजिए, तो R2 कितना है दोस्त, तो R2 है 3। दो सिलेंडरों की त्रिज्या इतने के अनुपात में, और उनकी ऊंचाइयाँ, इसको H1 मानेंगे तो H1 हो जाएगा 5, और H2 हो जाएगा कितना दोस्त, H2 हो जाएगा 3। तो उनका आयतन के अनुपात, यानी पहला बेलन का आयतन अनुपात दूसरा बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन, दूसरा बेलन का आयतन। पहला बेलन का आयतन πr² बटा दूसरा बेलन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्त, πr²। ये R1 कर लीजिए, यहाँ R2 कर लीजिए, H1 H2 हो जाएगा। पाई से पाई खत्म होगा दोस्त। R से R को खत्म नहीं कीजिएगा, क्योंकि R1 के वैल्यू यहाँ 2 है और R2 की वैल्यू यहाँ 3 है, तो ये तो खत्म होगा नहीं दोस्त। तो R1 बताइए, R1 हो जाएगा 2 के स्क्वायर, और गुण H1 देख लीजिए, तो H1 हो जाएगा, H1 होगा दोस्त
वो R1 है, R2 है, कोई दिक्कत नहीं। H1 हो जाएगा 5 और बेटा में हो जाएगा R2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुने H2 कितना हो जाएगा दोस्त 3। ये देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 गुने हो जाएगा 5 और बेटा 3 का स्क्वायर 9 गुने हो जाएगा 3। 5 चौके हो जाएगा 20 और 9 तिया हो जाएगा 27, यानी 20 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 20 अनुपात 27। कितना होगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 20 अनुपात 27। चलिए ऑप्शन से हो जाएगा डी, 20 अनुपात 27 होगा दोस्त। तीनों क्या आप मान लीजिएगा 27 अनुपात 20, 20 अनुपात 27 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेमी और 2.8 सेमी है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। विकर्णों की लंबाई दे दिया है, यानी कि D1 दिया हुआ है 10 और D2 दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, अभी है 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा दोस्त, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। बताइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, 1/2 गुने D1 गुने क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। 1/2 गुने D1 बताइए तो 10 हो जाएगा और D2 बताइए तो 8.2 हो जाएगा। पॉइंट आपको हटाने आता होगा दोस्त, पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा 10, 10 से 10 हो जाएगा खत्म। 2 से उड़ा दीजिए 4 एक बार में, यानी कि 41 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन से हो जाएगा बी। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक घनाभ में समान फलकों के जोड़े होते हैं। घनाभ में देखिए किसमें दोस्त, घनाभ में फलक या सतह की संख्या से होती है दोस्त। और जोड़ा की संख्या बोलेगा, जोड़े की संख्या, तो से को कोई समान रहेगा तो बताइए के जोड़ा हो जाएगा 3 जोड़ा हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, फलक या सतह की संख्या, तो फलक की सतह की संख्या होता है 6, लेकिन जोड़े की संख्या बोलेगा तो जोड़े की संख्या 3 मान लेना है। तो कितना हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा डी, 3 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किनारे ए के घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो किसको नहीं याद होगा दोस्त कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इससे गुने भुजा स्क्वायर होता है दोस्त, से गुने भुजा स्क्वायर। तो से गुने भुजा के बोला था कि ये, तो ये क्या स्क्वायर हो जाएगा, यानी से स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, से स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा डी। चलिए इससे बहुत ही इजी पूछता है दोस्त। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। फिर बोलता है और कुल सतह के क्षेत्रफल, बेलन के, बेलन के कुल, या इसी को बोलेगा संपूर्ण, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल कितना दिया गया है दोस्त 961। और बेलन के कुल बोले या संपूर्ण बोले, इसका क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, बराबर में हो जाएगा 961। ये जो भी दिया रहा है दोस्तों उसको बराबर में करके लिखा है, इसका फार्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। अब 2 गुने पाई के मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 होता है, आर के मान जान रहे हैं जी कि 7 है, आर के मान हो गया यहाँ 7 प्लस एच के मान तो नहीं है जी, एच बराबर में हो जाएगा 962।
7 से 7 के कैंसिल करेंगे, 22 अगर इसको उड़ाते हैं तो 22 चौके 88, 88 88 89 90 और से 99 हो जाएगा 2 और से 8 फिर हो जाएगा 88, तो 22 चौके 88, 2 से इसको उड़ा देंगे तो ये कट जाएगा 22 बार में, यानी हो गया 7 + h बराबर 22। तो h बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 22 - 7, यानी h बराबर 22 में से 7 जाएगा 15, कितना हो जाएगा दोस्त, 15 हो जाएगा। देख लीजिए 15 किस में है तो 15 हो जाएगा ऑप्शन से आपको बी नंबर में, किस में होगा दोस्त, बी नंबर में। आइए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो क्षेत्रों के आयतन का अनुपात 8:27 है। आयतन है दोस्त, आयतन के अनुपात, आयतन के अनुपात बताइए जी, आयतन के अनुपात कितना दिया गया है, तो 8:27। देखिए ये आयतन के अनुपात दिया है तो इसका हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या के अनुपात, त्रिज्या के अनुपात। बताइए तो जी, त्रिज्या के अनुपात निकालना है, आयतन देना है, तो क्यू, आयतन में हम लोग क्यू से खोजते हैं, आयतन में क्या खोजते हैं, क्यू, घनमूल, किसको खोजते हैं दोस्त, घनमूल को। और अगर क्षेत्रफल के ले जाता तो क्षेत्रफल में हम लोग किसको खोजते हैं, वर्गमूल को, किसको खोजेंगे दोस्त, वर्गमूल को। तो 8 किसका घनमूल है दोस्त, 8 किसका होगा घनमूल, तो ये होगा 2 के, 2 के घन कितना होगा दोस्त, 8, इसका लेना है त्रिज्या। तो अभी बताइए 27 किसका घनमूल होगा दोस्त, 27 किसका घनमूल होगा, तो 27 होगा 3 के तहत, त्रिज्या के अनुपात निकल गया 2:3, क्या निकल गया दोस्त, 2 क्या निकल गया, 3 निकल गया। यदि आर और आर क्रम से गोले की त्रिज्या है, देखिए ये हो जाएगा जो छोटा आर हो जाएगा और ये हो जाएगा बड़ा आर। तो हमको बोलता है कि तो देखिए, तो हमको क्या करना है, तो गोले की त्रिज्याएं 12r - छोटा आर अनुपात छोटा आर। देखिए 12 वैल्यू के 12r देना है, छोटा वाले वैल्यू के छोटा आर रखना है। तो 12r के वैल्यू हो गया 3 माइनस छोटा आर के वैल्यू हो गया 2, और अनुपात इसमें निकाल देना, छोटा वैल्यू कितना हो जाएगा, आर 2, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, अनुपात ये हो जाएगा 2, 1 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, 1 अनुपात हो जाएगा 2, ऑप्शन से हो जाएगा बी। चलिए 6 तक हो गया दोस्त। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 15 सेमी और 10 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से, लंबाई दे दिया गया है दोस्त 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो गया 15 गुने चौड़ाई हो गया 10, 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। तो फिलहाल आप लोग के लिए इतना ही क्वेश्चन आए थे दोस्त, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर ये सब के आपको पीडीएफ चाहिए दोस्त, कि हाँ हमको पीडीएफ लेना है, तो 62 032 65 046 इस नंबर पे कॉल नहीं कीजिएगा, मात्र आपको 51 रुपया पे करना है। आप कुछ भी चलाते होंगे, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, कोई चीज भी चलाते हैं, आप इतना पे व्हाट्सएप कीजिएगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ सारे चीज के मिलेगा, हिंदी, साइंस ये सब के। तो ठीक है दोस्त, अगर चाहिए तो बस मात्र आपको 51 रुपया पे करना है। और अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।